एक बड़े पहाड़ पर एक बड़े जंगल में दरमियाने साइज का घास का मैदान और एक छोटा तालाब था। इस छोटे से तालाब में कैरीनस, कछुआ और इसके लोग रहते थे। दो बेहतरीन दोस्त, सैम और सैली सवान। हाँ, आपको ये अजीब लगता है कि कछुआ और हंस दोस्त थे, वाकई सच्चे दोस्त, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो थे। हर रोज वो तीनों तालाब में खाना तलाश करते, एक साथ तैरते और खेल खेलते और साहिल पर कहानियां सुनाते। जब अंधेरा छा जाता तो सैम और सैली एक बड़े दरख्त के नीचे अपने घोंसले में लौट जाते और अपने दरख्त के किनारे किनारे पर अपने अड्डे पर आ जाते। एक साल बहुत कम बारिश हुई और तालाब खुशक होने लगा। तीनों दोस्त फिक्रमंद थे और बात करते थे कि इन्हें क्या करना चाहिए। हमें यहीं रहना चाहिए, कैरनस ने कहा। बारिश हमेशा आती है और जब से हम पैदा हुए हैं तालाब हमारा घर है। मुझे नहीं लगता कि तालाब कायम रहेगा, सैली ने कहा। मुझे लगता है कि हमें एक नया घर तलाश करने की जरूरत है, सैम ने कहा। फिर सैम एक नए तालाब की तलाश में उड़ गया। कई दिनों के बाद सैम वापस आया और देखा कि तालाब तकरीबन खुशक है और इसके दोस्त बिल्कुल ठीक नहीं हैं। सैम, कैरनस पुरजोश अंदाज में चिल्लाया, हम आपको देखकर बहुत खुश हैं। तालाब तकरीबन खुशक है, सैली भूखी और खौफजदा है और मेरा खून टूटना शुरू हो रहा है। क्या आपने नया घर तलाश किया? हाँ, सैम ने कहा। ये खूबसूरत है लेकिन बहुत दूर है और मुझे नहीं मालूम कि आप वहाँ कैसे पहुँचेंगे। तीनों देर तक बातें करते रहे। तब कैरनस ने कहा, मैं यहीं रहूंगा और अपने मानद की गहराई में खुदाई करूंगा और तुम दोनों, मेरे सच्चे दोस्त, अपने नए घर की तरफ आराम भरेंगे। नहीं, सैली ने चिल्लाया, हम सब जाएंगे, कोई रास्ता होना चाहिए, सैम ने कहा। तीनों खामोशी से चमकते सूरज के नीचे बैठ गए, दूर तालाब तक जाने का रास्ता सोच रहे थे। मैं जानता हूँ कि ये कैसे करना है, कैरनस चिल्लाया। वो छड़ी देखी, इसने सैम से कहा। सैली और तुम दोनों अपने बल को खत्म करोगे और मैं उसे बीच में काटूंगा। फिर जब मैं छड़ी पर लटका रहूंगा तो आप हमारे नए घर में परवाज कर सकते हैं। हम सब एक साथ रह सकते हैं। एक बार फिर तीनों खामोश बैठे कैरनस के ख्याल के बारे में सोचते रहे। ये काम करेगा, सैली ने कहा। मैं राजी हूँ, कैरनस ने कहा। शायद, सैम ने कहा। सैम ने चंद मिनट तक कैरनस और सैली की तरफ देखा और कहा, हाँ, मुझे लगता है कि ये काम करेगा, लेकिन हम में से कोई भी बात नहीं कर सकता और ना ही अपना मुंह खोल सकता है, चाहे कुछ भी हो। क्या सब समझते हैं? क्या कोई मुत्तफिक है? जी हाँ, सैली ने कहा। मैं भी राजी हूँ, कैरनस ने कहा। कैरनस, सैम ने मजबूती से कहा। ये सबसे अहम है कि आप बात ना करें या अपना मुंह ना खोलें। याद रखें, आप उड़ नहीं सकते। मैं समझ गया हूँ, कैरनस ने कहा। कुछ ही मिनटों में सैली और सैम ने छड़ी को अपने बिलों में मजबूती से पकड़ रखा था। सैम ने मुंह खोला और छड़ी पर काट लिया। वो बंद थे। सैली सवान और सैम सवान एक छड़ी से अलग होकर साथ साथ उड़ गए। दरमियान में लटका हुआ कैरनस टर्टल के साथ
ये एक बहुत ही अजीब लेकिन मुज़हक़-ख़ेज़ नज़ारा था। जुम-जुम बोल रहे थे, ऊंचे ऊंचे चढ़ रहे थे। किसी ने बात करने या मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। तेज और तेज, ऊंचा और ऊंचा, सली और सामने परवाज की। कैरनस घबरा गया था। जब वो एक शहर के ऊपर से गुजरे तो वो लोगों को हंसते और बातें करते सुन सकते थे। आसमान में देखो, एक लड़का चलाया। ये क्या है? दूसरे ने पूछा। लोगों ने नजर उठाकर देखा तो अजीब वाव गरीब मंजर देखकर हंसने लगे। वो हंसे, सीटियां बजाएं, शोर मचाएं और छड़ी पर कछुए को ले जाने वाले मकानसों पर शोर मचाया। कैरनस ने सारा शोर सुना लेकिन ये देखने के लिए नीचे नहीं देख सका कि क्या हो रहा है। सामने जो मशवरा दिया था उसे नजरअंदाज करते हुए उसने इससे पूछने के लिए मुंह खोला कि क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कहता वो गिर पड़ा और अपने उड़ते दोस्तों को देख रहा था। हाँ, फिक्र ना करो, कैरनस को कोई चोट नहीं आई। आपने देखा कि वो अपने नए घर के काफी करीब थे, लिहाजा कैरनस बड़े गहरे तालाब में गिर गया। लेकिन अपने सच्चे दोस्त की बात न सुनना इसके लिए मुख्तलिफ तरीके से ख़त्म कर सकता था।